आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सियासी बिसात की। तो सियासी बिसात में बात 2024 के लोकसभा चुनाव की, इस सवाल के साथ कि नीतीश कुमार के मन में आखिर है क्या। बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे। दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार। वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर अटल पंथ पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। अटल जी को श्रद्धांजलि देने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की। क्या नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा और विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात के लिए अटल जी की पुण्यतिथि का दिन चुनना कोई नया सियासी संदेश है या फिर कोई नया प्रयोग है? पटना और बेंगलुरु के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। ऐसे में अटल की पुण्यतिथि पर नीतीश का दिल्ली आना और अरविंद केजरीवाल समेत अन्य विपक्षी नेताओं से मिलना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। देखिए, नीतीश कुमार जी अगर लड़ते हैं तो मन से लड़ते हैं, और लड़े हैं तो नरेंद्र मोदी को हरा दिए। 14 में जलवा इनका था, 15 में। हमने अगर तय कर लिया है कि तुम्हारे कुनबे को समाप्त करेंगे तो उस अभियान में लगे रहेंगे। अटल पथ पर नीतीश यूं ही नहीं पहुंचे, बल्कि उसके पीछे सियासी मकसद भी हो सकता है। हालांकि नीतीश के सियासी बुलंदी तक पहुंचने में अटल बिहारी वाजपेयी का एक अहम रोल रहा है। मिला उनसे बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे, और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया। और विपक्ष को एकजुट करने के सूत्रधार नीतीश कुमार रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली बैठक नीतीश कुमार की मेजबानी में बिहार के पटना में हुई थी। ऐसे में नीतीश कुमार का एक एक सियासी कदम मायने रखता है। वहीं नीतीश कुमार को लगता है कि मोदी शाह को आसानी से अटल बिहारी वाजपेयी के बहाने कटघरे मिलाकर खड़ा कर सकते हैं। राजनीति परसेप्शन का खेल है, इसीलिए नीतीश हर वो कोशिश करने में लगे हैं जिसके आधार पर बीजेपी को घेर सके। नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा है और विपक्षी गठबंधन इंडिया के शिल्पकार माने जाते हैं। नीतीश 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने का फॉर्मूला भी रख चुके हैं। ऐसे में उनका अटल पथ पर आना नई सियासी संकेत दे रहा है। सब लोग आते हैं, आएंगे। ये स्थल ऐसा है जो सबके लिए है। लेकिन पहली बार नीतीश कुमार आ रहे हैं इस बार, आज 5वीं। अब हर की श्रद्धा होती है। मुझे लग रहा है कि अब क्यों उन्होंने इस बार आने का निर्णय लिया, ये उनसे पूछिएगा तो अच्छा है। वहीं एक और सवाल है, और वो ये है कि राहुल गांधी की सांसदी लौटने से क्या विपक्षी दलों के गठबंधन की एकता को फर्क पड़ने वाला है? क्या गठबंधन के संयोजक पद पर जहां नीतीश की दमदार दावेदारी मानी जा रही, वो अब कमजोर पड़ने लगा है? पूरा विपक्ष एक मंच के पर खड़ा है और उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम आपको और दिखाई पड़ रहा है और पड़ेगा भी। नीतीश जी लगातार सभी नेताओं के संपर्क में हैं और सब लोग की एक ही आकांक्षा है कि देश का लोकतंत्र देश में कैसे स्वस्थ हो। नीतीश कुमार को जानने वालों का मानना है कि नीतीश के अगले कदम के बारे में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। वो अपने फैसले से हमेशा चौंकाते आ रहे हैं। 2013 में बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़कर सभी को चौंका दिया। 2015 में पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें बड़ी जीत मिली। साल 2017 में महागठबंधन में दरार पड़ गई। 26 जुलाई को नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश ने फिर बीजेपी और सहयोगी पार्टियों की मदद से सरकार बनाई। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कम सीटें मिलने के बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। लेकिन महज 2 साल बाद ही अगस्त 2022 में
नीतीश ने पाला बदलकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। 40 साल के सियासी सफर में नीतीश कुमार ने सरकार बनाने के लिए कई मौकों पर अपने विचार बदले, दल भी बदले। 17 साल से बिहार की सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द चल रही है। नीतीश ने सियासत में जब जो चाहा वो हासिल करने में वो सफल रहे। टीम न्यूज नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का सोशल मीटर।